कभी सोचा है कि ये आसमान छूते पहाड़ या मीलों तक फैले पठार और मैदान आखिर बने कैसे? तो चलिए आज एक ऐसी ही रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं, ये समझने के लिए कि पृथ्वी की ये अलग-अलग शक्लें, जिन्हें हम भू आकृतियां कहते हैं, हमारी दुनिया और हमारे जीने के तरीके को कैसे बदल देती हैं। जरा देखिए, हमारी पृथ्वी की सतह कितनी ज्यादा डाइवर्स और खूबसूरत है। मतलब एक तरफ तो बर्फीले पहाड़ सिर उठाए खड़े हैं और दूसरी तरफ मीलों तक फैले हरे भरे मैदान हैं जो अपनी ओर खींचते हैं। तो चलिए आज इसी विविधता को जरा और करीब से महसूस करते हैं। देखिए, हजारों साल पहले ही ये बात कही गई थी। ये हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ इस धरती पर रहते नहीं हैं, बल्कि हम इसका एक अटूट हिस्सा हैं। हमारा और इस जमीन का रिश्ता बहुत बहुत गहरा है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये विशाल मैदान, ऊंचे पठार और ये गगनचुंबी पहाड़ ये बनते कैसे हैं? और इससे भी जरूरी बात, ये हमारी जिंदगी पर, हमारे खान-पान, हमारी संस्कृति पर क्या असर डालते हैं? आइए आज साथ मिलकर इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये भू आकृतियां असल में होती कितनी तरह की हैं और इन्हें पहचाना कैसे जा सकता है। देखिए, मोटे तौर पर जमीन के 3 मुख्य रूप होते हैं: पहाड़, पठार और मैदान। पहाड़ जाहिर है अपनी ऊंचाई के लिए जाने जाते हैं, पठार अपनी ऊंची और सपाट जमीन के लिए, और मैदान वो अपनी विशालता और उपजाऊ मिट्टी के लिए जाने जाते हैं। और हाँ, दुनिया की ज्यादातर आबादी भी इन्हीं मैदानों में रहती है। असल में जमीन की हर बनावट अपने आप में बहुत खास होती है। इन्हें सिर्फ जमीन का टुकड़ा समझना गलती होगी, क्योंकि ये वहाँ के मौसम से लेकर पानी के बहाव, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तक हर चीज पर सीधा असर डालती हैं। तो हमारी यात्रा की पहली मंजिल है पठार। पठार मतलब धरती के वो हिस्से जो आसपास की जमीन से अचानक ऊपर तो उठ जाते हैं, लेकिन ऊपर से एकदम सपाट होते हैं। हाँ, ये पहाड़ों की तरह नुकीले नहीं होते। इनकी बनावट को ऐसे समझिए जैसे जमीन पर कोई बहुत बड़ी मेज रख दी गई हो, ऊंची भी और ऊपर से सपाट भी। इसी वजह से इन्हें टेबल लैंड भी कहते हैं। और ये पठार, ये बहुत बहुत विशाल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर तिब्बती पठार को ही ले लीजिए। इसकी औसत ऊंचाई 4,500 मीटर है। इसी वजह से ये दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े पठारों में से एक है। इसके आकार का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सोचिए, ये इतना बड़ा है कि पूरे एशिया के मौसम पर अपना असर डालता है और कई बड़ी बड़ी नदियों का सोर्स भी यही पठार है। अच्छा, तो पठारों की इस ऊंची दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं अपनी अगली मंजिल की ओर, यानी आसमान से बातें करते पहाड़ों की दुनिया में। पहाड़, सच कहूं तो ये हमारी धरती की शायद सबसे शानदार और हैरत अंगेज बनावटों में से एक है ना? इनकी वो ऊंची ऊंची नुकीली चोटियां दूर से ही दिख जाती हैं और हमेशा से इंसानों को अपनी ओर खींचती आई हैं। और एक दिलचस्प बात बताऊं, सारे पहाड़ एक ही उम्र के नहीं होते। कुछ पहाड़ जैसे कि हिमालय, वो आज भी धीरे धीरे ऊंचे हो रहे हैं, इसीलिए उनकी चोटियां एकदम नुकीली हैं। दूसरी तरफ अरावली जैसे पुराने पहाड़ हैं जो लाखों सालों से हवा और पानी की मार झेल झेल कर अब घिस चुके हैं और गोल हो गए हैं। और जब हम दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ों की बात करते हैं, जैसे आल्प्स, एंडीज और हमारा हिमालय, तो इनकी विशालता का सही अंदाजा होता है। इनकी ऊंचाई देखकर ही समझ आता है कि प्रकृति असल में कितनी ताकतवर है। और पता है, इतनी ज्यादा ऊंचाई पर एक बिल्कुल अलग ही दुनिया बसती है। यहाँ खास तरह के जंगल उगते हैं जिन्हें हम पर्वतीय वन कहते हैं, और इन जंगलों में जो पेड़ और जानवर मिलते हैं वो मैदानों में मिलने वालों से एकदम अलग होते हैं। ठीक है, तो पहाड़ों की बनावट और भूगोल तो हमने समझ लिया, लेकिन अब बात करते हैं इंसानी जिंदगी की, कि इन ऊंचाइयों पर जिंदगी होती कैसी है। और सच तो ये है कि यहाँ जीना किसी चुनौती से कम नहीं होता। अब देखिए, पहाड़ों पर खेती करना मैदानों की तरह आसान तो है नहीं, क्योंकि यहाँ जमीन सपाट नहीं होती। तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने पहाड़ों के ढलानों को काटकर सीढ़ीदार खेत बना लिए। ये एक बहुत ही अनोखा तरीका है जिससे खड़ी ढलानों पर भी फसल उगाई जा सकती है। और यहाँ की जिंदगी सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि खतरों से भी भरी होती है। मतलब कभी भी भूस्खलन हो सकता है, अचानक बाढ़ आ सकती है या बादल फट सकता है। ये ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो पल भर में सब कुछ बदल कर रख देती हैं। लेकिन इतनी मुश्किलों और चुनौतियों के बावजूद इंसानों ने कभी हार नहीं मानी।
बछेंद्री पाल और अरुणिमा सिन्हा जैसे न जाने कितने ही लोगों ने इन्हीं पहाड़ों पर चढ़कर अपनी हिम्मत और हौसले का लोहा मनवाया है। तो अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं और यहाँ रुक कर चलिए एक नज़र इस बात पर डालते हैं कि इंसानों और इन बुलंद पहाड़ों का जो रिश्ता है वो आखिर कितना गहरा और कितना नाजुक है। कई संस्कृतियों में तो पहाड़ों को सिर्फ चट्टान और बर्फ का ढेर नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें भगवान का रूप मानते हैं। मिसाल के तौर पर तिब्बत के लोग माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहते हैं। इसका मतलब है दुनिया की देवी माँ। इससे पता चलता है कि उनका पहाड़ों से कितना गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव है। हाँ, आज पर्यटन की वजह से लोगों को रोजगार तो मिल रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन इससे इन पहाड़ों के नाजुक पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा दबाव भी पड़ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इन खूबसूरत जगहों की सुंदरता का आनंद तो लें, लेकिन साथ ही साथ इनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखें। हमारी ये यात्रा यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल के साथ। अगर ज़मीन हमारे शरीर, हमारी संस्कृति और यहाँ तक कि हमारे देवताओं को भी आकार देती है, तो फिर ज़मीन के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? उम्मीद है कि अगली बार जब कोई पहाड़, पठार या मैदान देखेगा तो उसे सिर्फ ज़मीन के एक टुकड़े की तरह नहीं, बल्कि एक नई नज़र से देखा जाएगा और उसके साथ अपने गहरे रिश्ते को समझने की कोशिश की जाएगी।